और इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने का तरीका भी अलग होना चाहिए। इसमें ओशन साइंस चल रहा था। ओशन कहते हैं इसमें ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि समुद्र जितना आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ होना चाहिए। हिंदी में कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, समुद्र सागर जितना अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कहते हैं? दिमाग से उतर रहा है, बताइए। संभावनाएं। अरे तेरी सब कुछ मेरे से सुनेगा। सागर जितनी संभावना है, अवसर, संभावनाएं, अवसर। तो ओशन वर्ड को बहुत तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओशन, अभी हम सिर्फ महासागर के रूप में जाते हैं। ओशन साइंस जब हम शुरू करते हैं तो इसमें हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हमने पढ़ा था। इंट्रोडक्शन, मेजर ओशन, ओशन स्ट्रक्चर्स, फ्लो रिलीफ और सैलिनिटी। यहाँ तक हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। धरती पर हमारे महासागर जो है 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। हालांकि महासागर के जल आपस में मिलते हैं। आपस में पानी के मिलने से एक क्वेश्चन तो बड़ा क्लियर हो जाता है इसमें कि भाई ऐसा है, महासागर का जल आपस में मिल रहा है तो नाम क्यों अलग है? एक ही नाम तो होना चाहिए। तो हमारे पास इसका आंसर है कि धरती के नीचे जो भी स्ट्रक्चर है उसके नीचे जो है जो प्लेट पर वो बना हुआ, उसी के आधार पर हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। इस आधार पर कहा जाए तो 7 बड़े प्लेट हैं और 6 छोटे प्लेट। तो प्लेट्स के बेसिस पर ही हम कहते हैं इसमें कि ये कॉन्टिनेंट है और ये है ओशन। तो धरती पर सबसे बड़ा प्लेट हम किसको मान सकते हैं? पैसिफिक प्लेट को मान सकते हैं, जो कि धरती पर सबसे बड़ा ओशन के ऊपर ओशन को कैरी करता है। और धरती पर अगर हम कहें कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, ओशन तो हो गया, कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो हम कहेंगे एशिया है। एशिया क्यों है? क्योंकि एशिया जो है एशियन प्लेट पर है, जिसका आकार जो है सभी कॉन्टिनेंट से बड़ा है। तो इस तरह से कॉन्टिनेंट और हम ओशन को सेपरेट करते हैं। इनके पानी का अंतर होने का रीज़न है इसमें नीचे जो प्लेट है वो अलग है। अब हम एस आकार का ओशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें एस आकार का ओशन, तो एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं। कौन सा ऐसा ओशन है जिसका नॉर्दर्न रेज और साउदर्न रेज बनता है? रेज का मतलब होता है कोना। देखेंगे इसका एक कोना, इसका एक कोना। तो जाहिर सी बात है एक ऐसा ओशन है जिसका नॉर्दर्न रेज अटलांटिक और साउदर्न रेज भी अटलांटिक है। तो इस तरह से नॉर्थ और साउथ का रेज के नाम से जाना जाता है। तो इस रेज के साथ जो हम लोग चैलेंजर रेज करके भी बाद में पढ़ेंगे, है ना, चैलेंजर। ये चैलेंजर वही अभियान था 1884 का। कब का? जिसमें धरती का सबसे गहरा खाई ढूंढा गया था, जिसको हम मारियाना ट्रेंच कहते हैं। तो चैलेंजर अभियान, चैलेंजर एक्सपीडिशन, ऐसे करके वर्ड आते हैं, सुनते रहेंगे थोड़ा। तो इस तरह से एस शेप में बना हुआ है। अब हम लोग जो है इसके ऊपर उस टॉपिक पर आते हैं जिसको हमें थोड़ा सा भी कवर करना है। मेजर ओशंस होने के बाद ओशन का स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ओशन के स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड हमने कुछ फैक्ट्स को समझा हुआ था, जिसमें कि ओशन को टोपोग्राफी और जोन में बांटा हुआ था। जोन को जब हम बात करते हैं ना, तो जोन हमारा सनलाइट से ही बढ़ता है। जब भी जोन का क्वेश्चन आएगा तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो सनलाइट के बेसिस पर सेपरेशन, और सनलाइट के बेसिस पर जो सेपरेशन होता है, पेलाजिक वर्ड का जो है रिपीटेशन होगा। तो जब भी जो है पेलाजिक वर्ड का रिपीटेशन होगा तो मान लेंगे कि सनलाइट के हिसाब से जोन बनाएगा। अब इसके आगे क्या बन सकता है? एपीपेलाजिक, मेसोपेलाजिक और बैथोपेलाजिक, ऐसा करके बन गया इसमें। और ध्यान रखना है इसमें सबसे ऊपर एपी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिसीव करता है। और सनलाइट रिसीव करने से क्या होगा? वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स बन सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब क्या होता है? समुद्र में जो हरे हरे जीव हैं, जिसको हम शैवाल कहते हैं। इंग्लिश में फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हरे शैवाल। शैवाल का मतलब होता है काई जैसा कुछ होगा इसमें। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है फाइटोप्लैंक्टन के साथ, और इसको खाने के लिए मछलियाँ आती है, और मछलियों के लिए जो है बड़ा अच्छा स्पेसिफिक सा जगह होता है। हमें पता होगा इसमें कि ओशन में सबसे बड़ा जो अगर कोई एनिमल है उसका नाम क्या होगा? ब्लू व्हेल होगा। लेकिन हमें ये भी पता चलना चाहिए कि ब्लू व्हेल भी है तो भले ही वो कितना सागर के नीचे रहे, लेकिन वो एक बार सतह पर ज़रूर आती है। किसके लिए? ऑक्सीजन लेने के लिए। और उस समय जब ऑक्सीजन लेने के लिए आती है इसमें, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उसको क्या मिलता है? इसमें खाना भी मिल सकता है इसमें। यानी कि हमारे पास जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसको कहीं ना कहीं, चाहे एयर हो चाहे सनलाइट हो, ऊपर आना ही पड़ता है। तो इस तरीके से सनलाइट के साथ ही हमारा सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। और इसलिए हम कहते हैं इसमें सन इज़ द यूनिट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। धरती पर जो है सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा का स्रोत। इसको जो है मेरे ख्याल से आपने साइंस में एक पढ़ा हुआ 10th की क्लास में, जिसको हम 10% रूल के नाम से जानते हैं। धरती पर जो सनरेज आती है ना, प्लांट्स उसका 100% कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स को जो खाते हैं वो कितना कंज्यूम करते हैं? फिर उसका 10% ही जाता है। और फिर उसको जो खाते हैं वो उनको क्या मिलता है? उसको फिर 10% उसका मिलता है। यानी कि जो ओमनीवोरस होते हैं, या हम कह सकते हैं हर्बीवोरस, हर्ब को जो खाते हैं
उनको सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, और जो कार्निवोरस रहते हैं उनको न्यूट्रिशन कम मिलता है। और इस बेसिस पर देखा जाए तो हर्ब्स की लाइफ जो होती है वो कार्निवोरस की लाइफ से ज़्यादा होती है। सही है कि नहीं? तो हर्ब में हम एक प्लेन ट्री ले सकते हैं। ट्री से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद है मेरे को, अभी एक रीसेंट घटना हुई। ईरान और अमेरिका के बीच में पावर क्लैश चल रहा है, सुना होगा आपने, हार्मूज़ को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग जाने का फ़ैसला किया, चाइना जाने का फ़ैसला किया, और चाइना जब गए तो वहाँ पर शी जिनपिंग जो थे उनको एक ऐसी जगह पर लेके गए जो कि वहाँ का जो एक बहुत ही ओल्ड पार्क बना हुआ था। और उन्होंने क्या क्या दिखाया? उन्होंने दिखाया कि 1000 साल पुराना पेड़ है, ये 1200 साल पुराना पेड़ है। ये सुनकर जो है वर्ल्ड की मीडिया इसको कैसे प्रेडिक्ट करती है उसको सुनिए। वर्ल्ड के मीडिया ने कहा कि शी जिनपिंग ने अपनी पावर के साथ साथ अपने कल्चरल वैल्यूज़ को भी बताया, और कहा कि जहाँ पर अमेरिका को आज़ादी कब मिली है? 1776 में, जिसके कारण स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट भी 1776 है, और जो कि फ्रांस ने इसको गिफ्ट किया था। इससे पहले अमेरिका का कोई इतिहास ही नहीं। और यहाँ पर जो है 1770 से 18 भी मान ले अगर ये, तो 18 सेंचुरी से लेकर अब तक 200-300 साल ही तो हुआ ना। और वहाँ पर उसके राष्ट्रपति को दूसरा देश बता रहा है कि ये देखिए हमारा पेड़ जो कि 1200 साल पुराना। यानी कि आप जिस देश से हैं आपकी पूरी ओरिजिन को 200-300 साल ही हुए हैं, और हम यहाँ पर जो है पिछले 4000 साल से। तो कहने का मतलब है प्लांट के साथ भी हम इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। तो उन्होंने ट्रीज़ को दिखाया। तो डोनाल्ड ट्रंप से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि आप मुझसे पहले कितने लोगों को लाए हैं यहाँ पर ये हिस्टोरिकल प्लेस दिखाने के लिए? तो कहा कि ज़्यादा नहीं, कुछ ही लोग को लाए। हालांकि ये कुछ लोग में उनके व्लादिमीर पुतिन जो है सबसे नियरेस्ट हैं, जाहिर सा बात है। लेकिन वर्ल्ड के सामने एक बात तो क्लियर हो गई इसमें कि प्लांट के रूप में शी जिनपिंग ने उनको जो है अपनी शक्ति को बताया कि हम कल्चरल भी एनरिच्ड हैं और मिलिट्री भी स्ट्रेंथन। तो इस तरीके से हम प्लांट के साथ इस बात को समझ रहे हैं इसमें। अब हम पेलाजिक वर्ड को हटा देते हैं क्योंकि ये जोन को डिफाइन करता है। एक दो क्वेश्चन का जवाब देंगे कि ट्रेंच में जो है कौन सा जोन पाया जाता है? हेडल जोन पाया जाता है। और ओशन के फ्लोर में, ओशन के प्लेन्स में कौन सा जोन पाया जाता है? और एबिसोपेलेज का जो है डेप्थ रेंज क्या है? 4500 से 6000 मीटर। ये हमने पढ़ा हुआ था, है ना? याद है कि नहीं आपको? नहीं याद? देखिए इसमें 4000 से 6000, 4500 भी कहीं कहीं आता है इसमें, और हेडल जो है 6000 से नीचे तक जाता है। तो इस तरीके से जोन वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ये वाले स्ट्रक्चर में जो कि हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पढ़ लिया। भारत में शेल्फ कहाँ पर ज़्यादा है, ईस्ट में कि वेस्ट में? वेस्ट में ज़्यादा है, जिसके कारण इसके कोस्टल बाउंड्रीज जो है ज़्यादा पॉपुलर है। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है एकाएक गहरा हो जाना और गहराई के साथ जाना। राइज क्या होता है? एकाएक ओशन में जो है ऊपर उठ जाना। राइज वाले जगहों पर जो है ज़्यादातर जो है मिड ऑफ द ओशन में आइलैंड पाए जाते हैं। आइलैंड में ISLAND होता है। इसलैंड भी कुछ लोग कहते हैं जो कि गलत है, आइलैंड कहा जाता है साइलेंट। ओशन का प्लेन जो है डिसाइड करता है ओशन में वेव्स कैसे बन रही हैं। अगर ओशन का प्लेन बहुत ज़्यादा है, जिसका कंट्रीब्यूशन 80% पैसिफिक ओशन में है, तो उसका ऊपर का वेव्स कैसा रहेगा? कम वेवी रहेगा ये। और जिसका ये कम रहेगा, जैसे कि अटलांटिक ओशन का 54% है, तो ये क्या रहेगा? ये ओशन के करंट को हमेशा ये वेवी बना देगा। तो इस तरह के प्लेन के साथ हमने कुछ क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ है। प्लेन के बाद हमारे पास एक सेक्शन आता है जिसको हम कहते हैं ट्रेंच, और आज हम ट्रेंच के ऊपर जाने वाले हैं। और इसलिए हम लोग सबसे पहले एक हेडिंग बना लेंगे, इम्पॉर्टेंट ट्रेंच, इम्पॉर्टेंट ओशन ट्रेंच। ओशन ट्रेंच हेडिंग बनाएंगे इसे। और आपके पास अगर एटलस है तो उसको निकाल लीजिएगा क्योंकि एटलस की ज़रूरत पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट ओशन ट्रेंच है इसमें। इसके लोकेशंस के साथ मैंने सब कुछ तो लिख लिया है, लेकिन आपको फिर थोड़ा सा निकाल कर कश करने की ज़रूरत पड़ी। ओशन ट्रेंच को महासागरीय गर्त कहते हैं, हिंदी में कहते हैं गर्त, है ना? आपके पास टेक्निकल वर्ड होना चाहिए, खाई वो सब नहीं कहते हैं, इसको गर्त कहते हैं, महासागरीय गर्त। तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा जोन आता है। ट्रेंच अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें कौन सा जोन आना चाहिए? जोन के हिसाब से हेडाल जोन आता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें ट्रेंच। ट्रेंच हिंदी में इसको गर्त कहते हैं, ध्यान रखें। ट्रेंच इज़ द पार्ट ऑफ ओशन
Trench is the part of ocean which is generally nearer to the land. ये ज़्यादातर कहाँ होता है? ज़मीन के करीब होता है ना. कॉन्टिनेंट बोलेंगे तो पूरा दिमाग में फिगर आ जाएगा. अब नीचे नोट लिखेंगे ज़मीन के करीब क्यों होता है, नोट लिखेंगे. ट्रेंच इज़ फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेट एंड ओशन प्लेट. ट्रेंच इज़ फॉर्म्ड यानी कि ट्रेंच बनता है वहाँ पर जहाँ पर जंक्शन पॉइंट होता है कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप का और ओशन का. इट इज़ द जंक्शन पॉइंट ऑफ कॉन्टिनेंट प्लेट एंड ओशन प्लेट. आप चाहें तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर बना के यहाँ पर इसको हम ट्रेंच कह सकते हैं. दो प्लेट. थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना लेंगे ना तो ये बन जाएगा आपको ये. हालांकि ये स्ट्रक्चर जो है आपका कॉन्टिनेंट का ही स्टार्ट है. ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ से फिर ओशन का प्लेट स्टार्ट हो जाएगा. चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिख. इन द ट्रेंच रीजन the sun rays is absolutely zero, which comes under Hadal zone. HADL Hadal zone. नीचे एक नोट लिख लेंगे हेडाल जोन क्या होता है इसमें. हेडाल जोन इज द जोन विच इज बिलो 6,000 meters इन द ओशन. 6,000 मीटर से गहराई पर जो पाया जाता है उसको हम हेडाल जोन के नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर जो है हेडिंग बना लेंगे इसमें वर्ल्ड फेमस ट्रेंचेस. ये वर्ल्ड फेमस ट्रेंचेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले वर्ल्ड फेमस ट्रेंचेस में सभी को पहले लिख लेते हैं इसमें, और उसके बाद हम लोग जो है इनमें से अलग अलग ओशन में कौन सा ट्रेंच है वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले इसको आप लिखेंगे इसमें. तो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, बोलेंगे ज़रा इसकी डेप्थ कितनी है. इसको हमें मोटे तौर पर लिखना. देखिए कुछ जगहों पर आपको ये 10,000 का ये डिजिट मिलेगा और कुछ जगह पर आपको 11,000 का भी डिजिट मिलेगा. ठीक है, तो आपको मोटे तौर पर लिखना है 11,000 मीटर्स. मोटे तौर पर लिखना, इन एवरेज लेके चलना. तो 11,000 मीटर्स ले लेंगे इसमें. अब इसको सीक्वेंस में अरेंज करने का क्वेश्चन जो आएगा ना, ये इस तरीके से सबसे पहले सॉल्व करें. फिर हम ओशन के बेसिस पर कौन से ओशन में कौन कौन से ट्रेंचेज है फिर बाद में करें. क्या इसके साइज़ को थोड़ा बड़ा कर दें. तो बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक बनाइए. इसमें लिखना सभी है क्योंकि इन्हीं में से कुछ इंडियन ओशन के हैं, कुछ अटलांटिक ओशन के हैं, कुछ अलग अलग ओशन से. एंड डू इट फास्ट. थोड़ा सा फास्ट चलें, अदरवाइज़ आपके कारण आपके पूरे क्लासमेट्स को प्रॉब्लम होगी, है ना, वो डिले हो जाएंगे.
ये लोकेशन अभी हम बाद में चेक करेंगे, लोकेशन का भी क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना। पता चले कि आपको आंसर दे दिया और लोकेशन में कुछ और दे दिया, जैसे कि मरियाना ट्रेंच इंडियन ओशन में, ऐसा दे देंगे तो फिर आपको पता करना होगा कौन सा ऑप्शंस गलत है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो जो भी मैंने आपको दिया है इसमें, ये आपको बहुत सिस्टमेटिकली लिखना है और इस पर अभी MCQ बाद में बनाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, दिमाग में होता है 3-4 लिख लिया बहुत हो गया, इसमें हमें ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बना है 2-3 अलग अलग तरीके से। अभी हमने सीक्वेंस लिखा हुआ है क्योंकि मरियाना इतना कॉमन वर्ड है ना कि एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा, है ना, ये सभी लोग लगभग जान रहे हैं। तो इनमें से कोई चीज़ पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं और फिर आपसे जब पूछा जाएगा इसमें तो फिर कहा जाएगा आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ द डीपेस्ट, या दूसरा पूछा जाएगा इसमें अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। 4 दे देंगे, कहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर करिए इसमें। जिनके पास भी एटलस है, एटलस को बाहर निकाल लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट वाले सेक्शन को हम देख लेंगे इसमें। लिख लिया आपने? चलिए क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दीजिए। वाई मोस्ट ऑफ द ट्रेंचेस इन द ओशन फाउंड नियर द लैंड एरिया और लैंड मास, है ना। इसका आंसर आप में से कौन देना चाहेगा, हाथ खड़ा करके बताइए। धरती पर या महासागरों के जो खाइयाँ होती हैं वो ज़्यादातर ज़मीन के करीब में क्यों पाए जाते हैं? ये आंसर मेरे को बताइए, क्या आंसर होना चाहिए इसका, आप बताइए। बैठे रहेंगे ऐसे ही बताएंगे आराम से। ज़मीन के करीब आके ही दोनों प्लेट्स आपस में मिलते हैं। और कोई बताएं इसमें, आप बताइए। तो इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, मतलब हमें जंक्शन के ऊपर सोचना क्यों, ये मेरे को नहीं समझ में आया। नहीं मतलब जंक्शन पे आप क्यों जोर दे रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। जंक्शन पे आप क्यों जोर दे रहे हैं? जी हाँ बताइए, बैठे बैठे बताना है। नहीं नहीं, मैं फिर से बात कर रहा हूँ, जंक्शन पर ही जोर क्यों दे रहे हैं? कॉन्टिनेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, आप जंक्शन पे क्यों बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरा है इसमें। देखते हैं आप में से कितने लोग समझ पाते हैं चीज़ों को। Who will give the answer? गर्ल्स साइड में आप ट्राई नहीं कर रहे हैं आप लोग।
आप बच्चे नहीं बताइए, इधर क्या नाम है आपका, इधर। यस, व्हाट शुड बी द पॉसिबल आंसर इन दैट? सर क्योंकि कॉन्टिनेंट जो होता है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के पास, और जो ओशन है उसका जो प्लेट है वो दोनों साथ में वहाँ से अटैच। तो उससे उसमें जा ही क्यों रहे? हमें तो ओशन का ट्रेंड चाहिए ना, तो आप कॉन्टिनेंट क्यों पकड़ना चाहते हैं? देखिए, मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा, आप दिमाग में ट्विस्ट हो गए, जबकि हमने ये पहले इसके आंसर को दूसरे तरीके से दिया हुआ था। और कोई बताइए इसमें से, आप में से आस्था बताइए। इट इज़ नॉट द टफेस्ट वन, ये सिंपल है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और इधर से कोई बताएंगे इसमें? इसलिए क्लास को ध्यान से सुनना है, तभी समझ में आएगा। एनीवन हैज़ द रीज़न? तो छोड़ ही देते, फिर रीज़न ही नहीं है तो फिर कहाँ ज़बरदस्ती हम पूछें, खुद ही बता दें। इसमें ये लिख लिया आप लोग इसको। अब हम एक काम करते हैं, इनको ओशन वाइज सेपरेट करेंगे। तो हेडिंग बना लेंगे इसमें, ओशन वाइज सेपरेशन ऑफ द ट्रेंचेस, है ना। महासागरों के अनुसार इनको हम सेपरेट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। ओशन वाइज सेपरेशन। ये तो डीपेस्ट हो गए अलग अलग, ठीक है, लेकिन ओशन वाइज सेपरेशन आपका अलग अलग है। आप सिर्फ लिखने पर पूरा वो ना रखिए, समझने पर करिए, है ना। जो बताया जा रहा है उसको समझना है आप। तो अगर आपके पास एटलस है तो उसको निकालिए, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। पैसिफिक ओशन निकालेंगे या आप इंडेक्स में निकालेंगे मरियाना ट्रेंच। धरती पर सबसे गहरी खाई जो है इसको मरियाना ट्रेंच कहते हैं। तो प्लीज़ ओपन आउट द नोटबुक, इंडेक्स ऑफ द एटलस। एटलस का इंडेक्स निकालिए। एटलस का इंडेक्स बैक पेजेस पर होता है। और जिनके पास भी एटलस है जल्दी से बताएं कि मरियाना मिला कि नहीं मिला। एटलस इंग्लिश वाला रखना चाहिए ताकि अल्फ़ाबेट से आप ढूंढ पाएँ, अदरवाइज़ मात्राओं से नहीं मिलता आपको, मात्राओं में ढूंढना हार्ड हो जाएगा। मरियाना मिला किसी को, लोकेशन के साथ मैच करेंगे इसको। वॉल्केनिक एरप्शन से ट्रेंच कैसे बनेगा? अब बताएंगे तभी तो समझेंगे। सर क्योंकि मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज लैंडफॉर्म के नियर ही होते हैं। ट्रेंच पता है ना क्या होता है? ट्रेंच समुद्र के भाग को कहा जाता है, और वॉल्केनोज जो है समुद्र का भाग हो ना हो इस पर कोई वो नहीं है। क्या धरती पर वॉल्केनोज नहीं होते? तो ट्रेंच कैसे हो जाएगा वो? ट्रेंच मतलब कहाँ पर? सागर में। तो सागर में, ओशन में आपका वॉल्केनो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो ट्रेंच तो नहीं बनाएगा। ट्रेंच तो नहीं बनाएगा। अच्छा, इन्हीं के क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलें, देखते हैं आप बता पाते हैं कि नहीं। अगर समुद्र के अंदर एक वॉल्केनिक माउंटेन हो गया या वॉल्केनोज बन गया, मान लेते हैं ओशन का बेल्ट है और नीचे से यहाँ पर एक्सप्लोजन यहाँ से हो गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रेंच कहेंगे, इसको डाई कहेंगे। तो टर्मिनोलॉजी अलग अलग है ना, ठीक है नहीं? तो ट्रेंच तो फिर भी नहीं होगा, यही बात है। और कोई बताएगा भाई, हो गया कि नहीं हो गया? अरे एटलस में मिला कि नहीं मिला? जल्दी ढूंढो। तुम लोग एटलस भी नहीं लाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? जिनके पास एटलस है ढूंढिए, पूरा क्लास उनको टाइम दे रहा है इसमें। जो एटलस लेके आ रहे हैं उनको समय दिया जाएगा। देखिए मरियाना, देखिए इसमें
बाकी सब फ्रेंड्स मिलकर उनको सपोर्ट करिए। मरियाना ट्रेंच मिला तो पेज निकालिए ना, उसमें इंडेक्स थोड़ा देखना, और देखिए उसमें मरियाना कहाँ पर है। मैंने डिग्री देखना सिखा दिया था आपको, लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड जहाँ पर मीट होता है वहीं पर है। जिसको मिला वो बताएगा कि मिल गया है वो। मरियाना ट्रेंच जिनको मिल गया है एटलस पे बताएंगे मेरे को। आपको मिला कहाँ है? एटलस में बताइए कहाँ। अभी तो बोला यस है, फिर आ रहे हैं तो दिखा नहीं रहे इसमें। जिनको मिल गया एटलस में वो बताइए, इंडेक्स नहीं दिखाना है, एटलस में बताइए कहाँ पर है मरियाना ट्रेंच है। क्या चीज़? मेरे को आपकी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही, क्या बोल? आप एटलस में देख के बताइए सिर्फ। अरे कहीं तो बिंदु लिखा होगा मरियाना, जैसे माउंट एवरेस्ट धरती के ऊपर सबसे ऊंचा पॉइंट है, तो धरती के नीचे का पॉइंट मरियाना है, वो तो आपको बता मिल ही जाना चाहिए। अरे एटलस में दिखाओ उसमें, वो डिग्री नहीं बताना चाहिए। आप इंडेक्स का डेटा बता रहे हैं, मैंने कहा आपको एटलस बताइए। एटलस देखना भी आना ज़रूरी है। आप लोग एटलस कहाँ है सर? घर में छोड़ दिए कि अभी तक धरती पर अवतरण नहीं हुआ? अब कब हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा तब कोई फ़ायदा ही नहीं है। बताइए कितना इम्पोर्टेंट था। ये सब आपको देखने वाला चीज़ है, ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, आपका एग्ज़ाम का स्पॉट है। इसके साथ कुछ और आइलैंड्स भी मिलते हैं आप। ओशन के आइलैंड तो पूरा आपको मतलब एटलस का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। मिल गया? तो तुम लोगों से पहले लड़कियों ने ढूंढ लिया। देखिए यहाँ पर है ये मरियाना ट्रेंच, ठीक है। सबका एटलस का अलग अलग पेज होगा, इसलिए आप पेज में मत जाइए, आप इंडेक्स में जाइए, इंडेक्स से मरियाना निकालिए, उसको करिए। अब नीचे कुछ लिख लेते हैं, सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे इसमें, हेडिंग बनाएंगे सम अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 इंडियन ओशन का लिखेंगे, जावा ऑब्लिक सुंडा ट्रेंच इज द डीपेस्ट, जावा ऑब्लिक सुंडा ट्रेंच इज द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ इंडियन ओशन। एग्जाम का सबसे ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया का एग्ज़ाम है तो आपको या तो ये इंडियन ओशन का ट्रेंच पूछेगा या आपका वर्ल्ड का पूछेगा, और फिर बाद में दूसरे का सीक्वेंस बताया जाएगा। अब क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था आपने नहीं बताया, थोड़ा सा बता के आगे चलते हैं। मैंने आपसे पूछा कि ज़्यादातर जो हमारे ट्रेंच है वो लैंड यानी कि ज़मीन के पास ही क्यों पाए जाते हैं। ओशन का कलर बना लेते हैं पहले। ओशन इतना बड़ा है, देखते हैं इसको, इतना बड़ा ओशन है, लेकिन ये इतना बड़ा ओशन है, लेकिन यहीं पर क्यों पाया जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन का हम लोग जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली ट्रेंच जो है बिलो 6000 मीटर्स में जाएगा, है ना। ओशन का फ्लोर जो होगा वो 6000 मीटर तक रहेगा। तो 6000 मीटर से नीचे जाने का जो एरिया है, जैसे हम ले रहे हैं इसमें मरियाना ट्रेंच को ले रहे हैं, तो मरियाना ट्रेंच अगर 6000 से नीचे जा रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, ये 4000 तक जा रहा है, 5000 जा रहा है, 11000 है ना पूरा। तो 5000 मीटर यानी कि 5 किलोमीटर की गहराई, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम टेक्टोनिक प्लेट्स को किसी भी कारण से 5 किलोमीटर काट दें। टेक्टोनिक प्लेट्स इतना सॉलिड होता है, इसमें ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं वो, कि कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि 5 किलोमीटर नहीं 4 ही किलोमीटर 2 ही किलोमीटर भी काट दें। तो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब 2 प्लेट का फ्यूज़न होगा। इसी फ्यूज़न के पॉइंट पर ये 2-3 किलोमीटर का डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज़ ये आ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको बताना होगा ओशन का फ्लोर इन एवरेज अगर देखें तो 6000 मीटर तक की गहराई है, जिसको हम कौन सा जोन कहते हैं, एबीपेलेजिक जोन कहते हैं इसमें, और उसके नीचे हेडाल जोन आ गया। हेडाल जोन तो हमारे 6000 के नीचे जाता है, और 6000 के नीचे का जोन जो है हमारे पास, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि इसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स को तोड़ के डालें।
इसलिए इस तरह पॉसिबल है जहाँ पर दो प्लेट मीट करते हैं। तो ये जंक्शन वाला बात बाद में आता है, पॉसिबिलिटीज़ पहले आता है। नेक्स्ट टॉपिक को हम शुरू करते हैं अभी।